हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कार्गो पैकेज की, और हेलो वर्ल्ड को नॉर्मल फाइल से कंपाइल करके रन करके देखा, फिर कार्गो से करके देखा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन रस्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल को अगर मैं सिंपल भाषा में बात करता हूँ, अगर मैं एक अपने घर का एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारा किचन ले लो आप। किचन के अंदर काफ़ी बहुत सारे कंटेनर्स हैं, मतलब बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक। उन बॉक्स के अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, और वो सामान थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में नमक है, किसी में मसाले हैं, किसी में दालें हैं, किसी में चावल है, किसी में आटा है, किसी में कुछ कुकीज़ वगैरह हैं, किसी में बिस्किट हैं जो हमारे घर में मम्मी रखती हैं, ठीक है। तो सेम वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अंदर हमको डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, या तो वो इंटीजर फॉर्म में डेटा हो सकता है, या वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है, या बुलियन फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है, राइट। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं रस्ट के अंदर वेरिएबल्स को, ठीक है। भाई मैं आ गया हूँ। आई होप कि आपके पास ये फोल्डर अभी भी है, तो उसी फोल्डर को ओपन कर लो। फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस हम कार्गो का एक नया पैकेज बनाएंगे, और मैं इसलिए बनवाना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कार्गो के पैकेजेस को यूज़ करने की, बनाने की, याद हो जाए, रट लो बिल्कुल, ठीक है। सिंटेक्स कार्गो का यही है, और आलस मत करना बनाने में, वरना सब भूल भाल जाओगे, कचरा हो जाएगा सब, ठीक है, अगर एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल बना बना के काम करोगे तो, ठीक। कार्गो को यूज़ करो, एक अच्छी प्रैक्टिस है। किसी कंपनी में जाओगे तो भाई अच्छा लगेगा उनको भी कि हमारे बंदे को आता है, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है, आपसे। तो यहाँ पे बनाओ कार्गो न्यू, और जैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ आज, मतलब बताने वाला हूँ वेरिएबल का, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वेर प्रैक्ट। ओके, दिस इज़ माई पैकेज नेम, वेर अंडरस्कोर प्रैक्ट, राइट। यहाँ पे मेरा पैकेज बन गया है, सेम स्ट्रक्चर मेन डॉट आर एस, ठीक। इसको ओपन कर लो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेरिएबल प्रैक्टिस। तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ लेट कीवर्ड से डिफ़ाइन करता हूँ रस्ट के अंदर, राइट। और अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल होती है वो चीज़ जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ मैंने अभी बनाया कि लेट ए इक्वल टू 45, राइट। ये वहाँ पे इंटीजर वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। अब प्रिंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो मैंने एक ब्रैकेट ओपन करा, इसके अंदर ए को पास कर दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, सॉरी, ए को पास कर दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। चलो हम पैकेज में चलते हैं, बार प्रैक्टिस कार्गो रन। और अगर आपको ऐसे प्रिंट नहीं करना है, तो आप इसको एम्प्टी रख दो और स्ट्रिंगीफाई मेथड को यूज़ कर लो, और यहाँ पे पास कर दो ए, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ये मेथड यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, बिकॉज काफ़ी क्लीन कोड दिखता है, ठीक। और समझ में जाता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे पास कर रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक। अब सीन ये हो रहा है कि ये ए जब मैंने डिफाइन करा तो ये इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये चेंज नहीं होगा। देखो अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ए इक्वल टू 89, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एरर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल ए, ठीक। मीन्स ये जो वेरिएबल है ये अभी इम्यूटेबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसको म्यूटेबल कैसे करूँ, मीन्स मैं इसकी वैल्यू चेंज कैसे करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे रस्ट हमको देता है कि भाई आप म्यूट कीवर्ड यूज़ करो किसी वेरिएबल के सामने जिस वेरिएबल को आपको चेंज करना है फ्यूचर में। और अगर आपको ऐसा कोई आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो कि जो कभी आप फ्यूचर में चेंज नहीं करोगे, तो आप उसको एज इट इज़ रहने दो, मत यूज़ करो म्यूटेबल कीवर्ड, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि मैंने म्यूटेबल कीवर्ड को यूज़ कर लिया है, और ए की वैल्यू है अभी 45। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करी, यहाँ पे मैं ए की अब वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 89। अब मैं वापस एक बार और ए की वैल्यू प्रिंट करके देखूंगा यहाँ पे, ठीक। कि चेंज होने के बाद ए की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा, और मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ये हमारी पहले 45 थी वैल्यू, फिर हमने उसको एक की वैल्यू को चेंज करा, 89 कर दी, और अब एक की वैल्यू हो गई 89, ठीक। अब मैं सेम म्यूट कीवर्ड से हमको म्यूटेबल में कन्वर्ट करना है नॉर्मल हमारे इम्यूटेबल वेरिएबल को। एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट बी इक्वल टू, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूंगा। स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा सेंटेंस पास कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग आई एम रस्ट, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी मैंने, उसको मैं अगर प्रिंट करूँ, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ बी, सॉरी,
कास्ट बी, ठीक है। काफ़ी कॉल आ रहे हैं मेरे भाई, आज कौन याद कर रहा है मुझे इतना, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग पास करी मैंने, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है, लेकिन वही सेम चीज़ ये इम्यूटेबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यूट कीवर्ड नहीं करा। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा तो फिर से एरर बोल देगा भाई कि आपने इम्यूटेबल वेरिएबल को आप पास कर रहे हो डेटा, पागल वागल हो गए हो क्या, जब हमने पहले ही बोल दिया आपको मेरा म्यूट कीवर्ड यूज़ करो। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वेरिएबल डिफाइन करो, कभी भी चीज़ें करो तो म्यूट को यूज़ करो। तो हम आगे वाली वीडियो में काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बट ये कि ये चीज़ों को याद रखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें बस, ठीक। तो होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा सीरीज़ में। सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है शायद, हाँ दूसरी है हेलो वर्ल्ड के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्साइटमेंट के साथ। प्रैक्टिस करते रहना भाई, आलस बिल्कुल मत करना, आलस इंसान का दुश्मन है, ठीक। मुझे भी मतलब स्कूल में बताया था करा मैंने भी बहुत, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।